अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास इस्लामिया लाजमी के अहम तरीन तफसीली सवालात LSLO बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है जो कि आपके इस वीडियो के एंड में नज़र आ जाएगी। तो क्वेश्चन जो है तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन की जानब वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर जामिया नोट लिखें। तो नीचे पिंक में मैंने SLO बेस्ड में किया हुआ है कि यही क्वेश्चन अगर SLO बेस्ड मेथड के तहत पूछा जाए तो किस तरह जो है वो पूछा जा सकता है। एक आइडिया दिया हुआ है, जिस्मानी तहारत के ज़रिए आप अपनी जिस्मानी सेहत कैसे बेहतर कर सकते हैं, या फिर घर में से बड़ा होता हुए आप अपने घर के दूसरे अफराद को तहारत अपनाने के लिए किस तरह माइल करेंगे, या तहारत का तरीका जो है आप किस तरह समझाएंगे। तो ये सिंपल कुरान हदीस की रोशनी में तहारत पर जामिया नोट लिखें। अगर SLO बेस्ड ये क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह आएगा जो कि मैंने पिंक में दिया हुआ है। तो बिल्कुल सेम आंसर है। थोड़ा सा आपने क्वेश्चन शुरू करते वक्त भाई यही कहना है कि मैं घर का बड़ा फ़र्द होने के नाते अपने जो छोटे हैं या दूसरे अफराद हैं उनको इस तरह तहारत अपनाने पर जो है मैल करूँगा, या फिर हम जो है अपनी जिस्मानी सेहत जो है वो तहारत के ज़रिए कुरान हदीस की रोशनी को सामने रख कर जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो आगे फिर जो है आपने वही जो याद किया होगा वो शुरू कर देना है। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज़ू का तरीका लिखें। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको SLO बेस्ड मेथड के तहत पूछा जाए तो ये इस तरह पूछा जाएगा कि अगर आप एक उस्ताद हैं, या फिर आप अपने घर के बड़े हैं, या फिर आप बतौर वालिद अपने बच्चों को वज़ू का तरीका किस तरह बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। तो ये SLO बेस्ड इस तरह पूछा जाएगा कि अगर आप अपने घर के बड़े हैं या बतौर वालिद या फिर बतौर उस्ताद, आप अपने तलबा को या बच्चों को किस तरह गुस्ल करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद है, इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है, या फिर कुरान हदीस की रोशनी में सब्र की अहमियत बयान करें। और अगर ये SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाए तो इस तरह होगा, ज़िंदगी के कोई से 4 मौके बयान कीजिए जहाँ सब्र की ज़रूरत होती है, या फिर मुसीबत के वक्त आप इस मुसीबत का किस तरह मुकाबला करेंगे। तो ये जो है आपका SLO बेस्ड हो गया सब्र की तरगीब या सब्र की अहमियत के हवाले से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है, जिनके आगे मेंशन नहीं किया हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अगर SLO बेस में पूछा जाए तो इस तरह पूछा जा सकता है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र किन मामलात में करना चाहिए। उसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है, नोट लिखें। तो ये SLO बेस इस तरह पूछा जा सकता है, मौजूदा दौर के खुशगवार ताल्लुकात के लिए कोई 8 इक़दामात बयान करें। उसके बाद है, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें। फिर है, ज़ौजैन या मियाँ बीवी के एक दूसरे पर क्या हकूक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औलाद के हकूक पर नोट लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, इसको SLO बेस्ड मेथड के तहत पूछा जाए तो मुस्तकबिल में आप वालदैन के तौर पर अपने फ़राइज़ कैसे अदा करेंगे, या बतौर वालदैन आपकी माशरती ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। उसके बाद है, हिजरत से क्या मुराद है, सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म आया है। अगर ये SLO बेस्ड के तहत पूछा जाए तो ये यूँ पूछा जा सकता है, असर हाज़िर में हिजरत की सूरतें क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाद से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम तफसील से बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, जहाद बिन नफ्स से क्या मुराद है, आप अपने नफ्स से कैसे जहाद कर सकते हैं, या फिर आप इल्म और माल के साथ जहाद में किस तरह हिस्सा ले सकते हैं, या फिर तालिब इल्म की हैसियत से आप जहाद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जहाद के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। इसको यूँ भी पूछा जा सकता है, दुनिया में क़याम अमन के लिए जहाद की अहमियत बयान कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी मसवात पर जामिया नोट लिखें। फिर है, नोट लिखें मतलब औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ पर नोट लिखें, या फिर हमसायों के हकूक़, या फिर वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़, जो कि पहले भी आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कोई भी हकूक़ पूछा जा सकता है। अगर इसको SLO बेस के तहत पूछा जाए तो खुतबतुल हुज्जतुल विदा की रोशनी में औरत एक मिसाली खातून कैसे बन सकती है, या फिर हकूक़ुल इबाद का दायरा कार क्या है, या फिर आप खुतबतुल हुज्जतुल विदा की रोशनी में औरतों के हकूक़ कैसे अदा करेंगे, या फिर खुतबा हुज्जतुल विदा में हम सब के लिए क्या तरबियत मौजूद है। तो ये सवाल जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हकूक़ व फ़राइज़ वाला जो है वो पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामिया लाज़मी 10th क्लास के
लॉन्ग क्वेश्चन, एसएलओ बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था शुरू में कि मैंने वो ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जो कि आपको टैब नज़र आ रहा होगा। जो वीडियो देखना चाहे उस टैब को आप क्लिक जो है करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी 10th क्लास का गेस्ट पेपर जो है वो देखना चाहें तो आप 10th क्लास गेस्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट, जो मर्जी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को लिख कर आगे गैस बाय HBSA एजुकेशन जब लिखेंगे तो आपको फ्रंट पे जो है टॉप पर जो है वो गैस नज़र आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।